हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमारी दक्षता अभ्यास है। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको हम प्रोफिशिएंसी एक्सरसाइज। तो इसको देख लेते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिए। सभी पद, अब एक और टर्म आ गई यहाँ पर, क्या, सभी पद लिखिए। ये सभी पद, पद मतलब टर्म्स। इंग्लिश में क्या करते हैं, पद को क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, टर्म्स। तो कितनी टर्म इसमें यूज हो रही है, ये पूरी मिला करके एक एक्सप्रेशन है, बीजीय एक्सप्रेशन, ठीक है ना, बीजीय व्यंजक है हमारा एक। और इसमें कितने पद हैं उन सबको हमें सेपरेट करके लिखना है, ठीक। तो पद कैसे निकालेंगे इसमें से, पहले भी बता चुके हैं, ये तो दक्षता अभ्यास है, वैसे भी तो पता होना चाहिए आपको। तो देख लेते हैं। देखो, एक टर्म तो ये रही, इसमें इसको लिख लेंगे, 3x सेपरेट हो गई, कोमा लगा के इनको सेपरेट करते हैं, ठीक। दूसरी क्या हो गई, माइनस के 7y, एक ये हो गई। और तीसरी प्लस के 9 या केवल 9, इसको हम लिख देंगे। तो इसमें हमारी 3 टर्म या 3 पद यूज हो रहे हैं, जो कि हमने तीनों के तीनों ये लिख दिए और ये इसका हल या सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका हल। सेम इसमें भी यही पूछ रहे हैं कि इस वाले बीजीय व्यंजक में या इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने पद हैं, कितनी टर्म्स हैं। सर इसमें भी 3 है, 1 2 और ये 3, ठीक है। पद भी हम कैसे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि सर ये पद भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन से अलग हो रहे हैं, या जो हमारी गणितीय संक्रियाएं हैं उनसे हम इनको सेपरेट करके पद बता पा रहे हैं इसमें कि कितने पद हैं। कैसे सेपरेट हो रहे हैं, देखो ये दोनों प्लस से सेपरेट हो रहे हैं और ये दोनों माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इसमें बता पा रहे हैं कि इसमें कितने पद या कितनी टर्म्स हैं, 3 पद हैं सर इसमें। कौन कौन से लिख लेते हैं, 2a² 1 हो गया, प्लस 5a 2 हो गया, और माइनस 3b² ये हमारा तीसरा हो गया, ठीक। एक बार आप इसे चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। इसका क्या कह रहे हैं, निम्नांकित में x के गुणांक बताइए। x और क्या बताने हैं, इसके गुणांक बताने हैं। गुणांक मतलब नाम से ही पता चल रहा है, गुणांक, x का गुणांक। मतलब इन 4 पार्ट्स में जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, यदि इनमें x है और चारों में ही हम देखेंगे x आया है, तो ये कह रहे हैं x के गुणांक बताइए। x के साथ जो भी गुणा का अंक हो या गुणा में हो, x का गुणांक मतलब x के साथ जो गुणा में आया हुआ हो, ठीक है। चारों ही क्वेश्चन में हम देख रहे हैं x है और इसके साथ कोई निशान तो लगा नहीं है। किसी में x के साथ में क्या है, अचर या संख्या रखी हुई है, या किसी में फिर क्या है, चर और संख्या दोनों रखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे हम, उसमें x का हमें गुणांक बताना है, मतलब x के साथ गुणा में क्या है। अब हम कैसे बताएं गुणा में है या प्लस में है या माइनस में है। मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, यदि चर या अचर के बीच में, यदि किसी अचर या चर के बीच में, ये एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कोई भी अगर निशान नहीं लगा होता तो किसमें कंसीडर करते हैं, उसको क्या मान लेते हैं कि 3 और x का आपस में क्या रिलेशन है, सर गुणा का रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। वही इसको ऐसे भी करके तो लिख सकते हैं हम, इससे अंतर थोड़ी पड़ जाएगा कुछ। जब 3 की x में गुणा करेंगे तो वापस घूम के कितना आना है, 3x ही आना है। यानी कि क्या निकाल लिया हमने, क्या पता कर लिया इससे, हमने सर पता कर लिया कि अगर इनके बीच में कोई निशान हमें नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि इन दोनों की आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई या गुणा हो रही है। क्लियर। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। ये कहना है निम्नांकित में x के गुणांक। अब मैं गुणांक को बता दूं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कोफिशिएंट, ठीक है ना, कोएफिशिएंट कहते हैं वैसे तो, लेकिन जब एकदम साथ में पढ़ते हैं तो उसको पढ़ा जाता है कोफिशिएंट, ठीक है, लेकिन वास्तव में होता है कोएफिशिएंट। क्लियर। तो 3x लिखा है यहाँ पर, ठीक। तो इसमें कह रहे हैं कि x का गुणांक, इन दोनों में x मतलब x का गुणांक क्या है, गुणा का अंक क्या है x के साथ में, इसमें है सर 3, ठीक। x के साथ में क्या है गुणा में, 3, और यहाँ पर x के साथ गुणा में क्या है सर, माइनस का a²। ये नहीं कहना कि माइनस को आप छोड़ दो, माइनस को छोड़ नहीं सकते, माइनस भी इसके साथ गुणा में आएगा। क्लियर है। इसमें क्या है x के साथ गुणा में, अब आप देख रहे हैं सर इधर भी संख्या लिखी है और इधर सर ये लेटर लिखा हुआ, y² लिखा हुआ इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है, x को छोड़ना है सिर्फ, और दोनों ही इसके साथ किस में है सर, गुणा में है। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बस x को छोड़ो और क्या लिख दो, माइनस के pq। जब भी गुणांक पूछेगा और उसके साथ में जो भी संख्या या कुछ भी लेटर्स या माइनस प्लस जो भी दिया हुआ है, सिर्फ उस संख्या को छोड़ के जो पूछ रहा है, यानी कि x को हमने यहाँ छोड़ा है सब में, और उसके साथ में जो भी थे यहाँ सब लिख दिया। देखो यहाँ से हमने x को छोड़ा, 3 आ गया, x का गुणांक 3 है यहाँ पर। यहाँ फिर से हमने x को छोड़ा, कितना लिख दिया, केवल -a², क्योंकि -a² ही x का क्या है, गुणांक है या कोफिशिएंट है। क्लियर। फिर से यहाँ पर x को छोड़ दिया,
क्या लिखेंगे फिर जब x को छोड़ देंगे, तो 5y², ये इसका गुणांक है। यहाँ पर x को छोड़ा -pq, ये इसका गुणांक है। यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब तक आप इसे देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहे हैं इसमें, निम्नलिखित में सजातीय पदों को छाटिए। निम्नलिखित में सजातीय पदों को, सजातीय मतलब इंग्लिश में लाइक टर्म्स। लाइक मैंने आपको बताया था, जो एक जैसी हो, मतलब जिनमें क्या हो, पावर जिसमें एक जैसी हो, और अगर वेरिएबल दोनों में, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं a² है, तो क्या इसमें कहीं a² और भी है? हाँ सर, ये रहा a²। तो क्या देखते हैं, लाइक टर्म्स निकालने के लिए हमेशा क्या देखेंगे, सिर्फ वेरिएबल को देखेंगे और उसकी पावर देखेंगे। मतलब वो सेम पावर होनी चाहिए और सेम ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर a² है तो आगे भी क्या होना चाहिए, a² ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या निकालेंगे इसमें हम, सजातीय पद या लाइक टर्म्स। तो देख लेते हैं इसका हल या सॉल्यूशन। तो क्या निकालने, केवल सजातीय पद। सजातीय में जैसे यहाँ पर a² है, तो a² से शुरुआत करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे क्या इस पूरे क्वेश्चन में या इन जितनी भी टर्म्स हैं हमारे पास, 4 पद दिए गए हैं, 1 2 3 और ये 4। इन चारों में क्या दूसरा कोई a² है? मतलब एक तो ये है ही, क्या इन तीनों में भी a² वाला कोई पद है? हाँ सर बिल्कुल है, ये रहा। तो बिल्कुल a² और कॉमा 3a², ये क्या हो गए हमारे सजातीय पद या लाइक टर्म्स हो गई। ये इसका आंसर हो गया पहले वाले का। सेकंड का सॉल्यूशन या हल देख लेते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं, -3xy, -3xy। क्या xy वाली कोई और टर्म है इस पूरे क्वेश्चन में? हाँ सर बिल्कुल है। एक xy वाली ये रही, -3xy पहली, और दूसरी xy ये रही। ठीक है, और इन दोनों को, ये तो अनलाइक है हमारी भाई, इसमें yz है और इसमें ये 7x है, तो इनको तो हम लिखेंगे नहीं। हमें क्या लिखना है, सिर्फ लाइक टर्म्स या सजातीय पद। तो क्या हो गया इसमें, -3xy, 2xy, ये इसका सॉल्यूशन या हल हो गया। क्लियर है? थर्ड वाले का हल या सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड में क्या है, देखो पहले में लिख रहा है, पहली पद में या पहली टर्म्स है CAB²। क्या CAB² वाली कोई और टर्म है? देखो CAB², जो हमारे लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, जो भी इसमें यूज हो रहे हैं, वो हमारे आगे पीछे हो सकते हैं। उनका जो क्रम है, उनकी जो सीक्वेंस है, वो चेंज हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें C पहले लिखा हुआ है और यहाँ C बीच में आ गया, लेकिन है तो सिंगल ही C यहाँ पर भी, दोनों जगह। यहाँ पर A सिंगल है, यहाँ भी A सिंगल है, लेकिन यहाँ पर A बीच में है और यहाँ पहले आ गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें देखना है कि बिल्कुल एक जैसे और पावर एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, B² और यहाँ भी B² है, तो इन दोनों को साथ में हम लिख सकते हैं। क्या हो जाएंगे हमारी ये, लाइक या सजातीय पद। ठीक है, लाइक टर्म्स या सजातीय पद, CAB², ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं A²BC, A²BC। भाई A² वाला इसमें भी नहीं है कोई, इसमें भी नहीं है, तो और हमारी कोई भी इसमें लाइक टर्म हमें नहीं दिख रही। केवल क्या थी हमारी लाइक टर्म या सजातीय पद, CAB², क्योंकि भाई इसमें देखेंगे A²BC, A² किसी में भी नहीं है। क्लियर है? और यह है AB², तो AB² भी किसी में भी नहीं है। अगर है B² इसमें, तो इसके साथ C भी है, और यहाँ पर केवल A और B हैं, तो सजातीय पद या हमारी लाइक टर्म सिर्फ यही मिल गई हमें, यही इसका आंसर है। फोर्थ वाले का हल या सॉल्यूशन देख लेते हैं। फोर्थ में क्या क्या है, ये दे रखे हैं, इसमें कितने पद हैं, आप बताइए कितने टर्म्स हैं इसमें हमारी? बिल्कुल 1 2 3 4 और ये 5 पद हैं इसमें। अब हमें इन 5 पदों में जो एक जैसे पद हैं या लाइक टर्म्स हैं, सजातीय पद हैं, उनको सेपरेट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे हम 7m² लिखा हुआ है, तो m² वाली देखेंगे। 7 क्यों नहीं देखेंगे, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट से सजातीय या लाइक टर्म्स निकालते टाइम पर हम कांस्टेंट को या संख्या मान को हम इसमें नहीं देखते। हमें केवल क्या देखना है, चर या वेरिएबल को देखना है, बस अचर को हम छोड़ देते हैं। जैसे हम यहाँ पर 7 को नहीं देख रहे कि भाई 7 भी है, 7m² है, तो हमें सिर्फ किसको देखना है, m² को देखना है। ये इसकी बगल वाली ही m² है ना, 7m², ये मिल गए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी m² है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हुआ है। जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, अगर सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं हम, m² है, यहाँ पर भी माइनस का है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहो कि सर ये तो प्लस का है माइनस का, कुछ नहीं। सिर्फ क्या देखना है हमें, हमारा वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए और पावर एक जैसी होनी चाहिए उसके ऊपर। क्लियर है? तो ये भी लाइक हो गई, ये भी लाइक हो गई और ये भी लाइक हो गई। अब अगली क्या देख लेते हैं, m²n। तो क्या किसी भी टर्म्स में n² है, किसी भी पद में n² है? सर नहीं।
तो इस वाली को हम इसमें छोड़ देंगे, यानी कि ये हमारी अनलाइक टर्म है इनके लिए। और इसमें भी अगर हम देखें तो 7nm², m² इसमें भी है और n यहाँ पर भी है, और इन सब में क्या है, m²n है। तो इसके सजातीय पद हम क्या लिख देंगे, 7m²n कोमा लगाकर m²n फिर कोमा लगाकर -n m² और फिर से कोमा लगाकर 7nm²। ये हमारे चारों क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म या सजातीय पद हो जाएंगे। इसमें सिर्फ ये हमारा छूट जाएगा क्योंकि इसमें n² भी है और इन चारों टर्म्स में n² कहीं भी नहीं है, इसलिए ये चारों हमारे कैसे निकल गए, लाइक टर्म्स या सजातीय पद। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है, चेक कर लो इसको एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं तब तक। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों, क्या लिख रहा है, सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं भाई, इन्होंने क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन दे दी है हमें फिर से, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और सभी में क्या ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, क्लियर है, प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही है ये और ब्रैकेट लगे हैं। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं जब भी सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी चीज़ को, अगर ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं। ब्रैकेट में कौन सा, पैरेंथेसिस, है ना, या फिर वैसे सबसे पहले तो क्या हटता है हमारा, रेखा कोष्टक, या क्या कहते हैं उसको हम इंग्लिश में, रेखा कोष्टक को लाइन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या है हमारे पास, लाइन ब्रैकेट तो हमारे पास इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे इसमें हम, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाएंगे इसमें। और छोटे ब्रैकेट भी 3 है सर, 1 2 3, तो कौन सा हटाएं, मैंने आपको बताया था लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हटाते हुए जाएंगे। उसके बाद जो जुड़ेगा उसे जोड़ लेंगे, जो घटेगा उसे घटा लेंगे। सोल्व कर लेते हैं इसका हल या सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है ये, x - 2y, क्योंकि ब्रैकेट हटाना था, ब्रैकेट हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, साइन ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है। जब प्लस है तो मैंने बताया था ब्रैकेट हटा दो, अंदर के साइन पर कोई भी फर्क या इफेक्ट नहीं पड़ता है, साइन ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जब इस वाले ब्रैकेट को बच्चों हम हटाएंगे, इस वाले ब्रैकेट को हटाते टाइम पे बाहर क्या लगा है, माइनस का निशान। इससे पहले एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन किए थे ऐसे ही हमने। अब जब ये माइनस है तो अंदर के सारे साइन कैसे कर देगा, वो चेंज कर देगा, ऑपोजिट हो जाएंगे। ब्रैकेट हटने से पहले 3x प्लस का था, लेकिन अब क्या हो गया, ब्रैकेट हटते ही माइनस का हो गया। माइनस का था 2y ब्रैकेट के अंदर, जैसे ही ब्रैकेट हटा किसका हो गया, प्लस का 2y, क्लियर है। अब क्या करेंगे इसमें, फिर से वही लाइक टर्म्स एक साथ जोड़ लो, घटा लो, अनलाइक को अलग रख लो, क्लियर है। तो देख लेते हैं इसमें, x वाली टर्म एक ये रही और x वाली टर्म कोई और है इसमें, हाँ सर x वाली एक ये रही और एक x वाली ये रही, ठीक है। चाहे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, -x है और यहाँ पर -3x है, इन दोनों को पहले जोड़ लो, कितना आ जाएगा जोड़कर, -4x आ जाएगा। लेकिन वो करने से बेटर है, मैंने आपको बताया था दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं, है ना, वेरिएबल या कांस्टेंट अगर कोई भी एक जैसे हो और उनके साइन अपोजिट हो, अपोजिट मतलब यहाँ पर x का साइन कैसा माना जाएगा, प्लस, और यहाँ पर माइनस, और दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट या कट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब क्या देखें सर, अब y देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 2y और यहाँ पर प्लस का 2y, ये भी बिल्कुल सेम कंडीशन हो गई। तो इनको भी क्या करें, ज़्यादा देर लगाए, इनको भी सर क्या करो, बिना देर लगाए इनको भी काट दो, कैंसिल आउट कर दो। अब क्या बच रहा है, सिर्फ भाई ये कट गया, ये दोनों कट गए, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, 3y और माइनस के 3x को क्या लिख सकते हैं हम, इसको सर लिख सकते हैं 3y और -3x, यही इसका आंसर है। या फिर अगर कॉमन हम इसमें से निकालें इसको, ये भी लिख सकते हैं भाई 3 इसमें भी है ना, इस वाले पद में भी 3 है, इस वाले पद में भी 3 है, तो 3 बाहर निकाल लो और y, यहाँ पर y बचा और बीच में माइनस का निशान। जब 3 यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा, अकेला x, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक आप इसे चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट दिया गया है, इसमें भी क्या करना है, सोल्व करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पैरेंथेसिस या छोटा ब्रैकेट हटाएंगे। तो छोटा ब्रैकेट हटाने के लिए यहाँ से चलेंगे ना, स्टार्ट करेंगे, तो इससे पहले की टर्म सब ऐसे ही, क्या है इससे पहले टर्म 3mn² ऐसे ही लिख दिया, माइनस लगाया, एक ही टर्म है अंदर यूज़ हो रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर प्लस की थी और जैसे ही माइनस से अंदर गुणा करी इसने, ब्रैकेट हटा, ये माइनस की हो गई पूरी। क्योंकि माइनस क्या करता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर के सारे साइन चेंज कर देता है, अपोजिट कर देता है। बार बार यही बता रहे हैं, अब तो याद हो गया होगा आपको। बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, जब गुणा होती है माइनस हो जाएगी, और mn² ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे इसका भी। फिर से अब यहाँ पर माइनस से सेपरेट हो रहे हैं दोनों टर्म्स, और अंदर यहाँ पर 2m² n² किस चीज़ की है सर, प्लस की टर्म है। जैसे ही माइनस की गुणा होगी किसकी बन जाएगी सर, माइनस की ही बन जाएगी, 2m² और ये
एन स्क्वायर। क्लियर, ये स्क्वायर है भाई, ठीक है। अब इसमें क्या करें सर, फिर से सजातीय पद और विजातीय पद या लाइक टर्म्स एक साथ और अनलाइक टर्म्स एक साथ। लाइक कैसे, अब देख लेते हैं इसमें 3m_n²। m_n² की कोई और टर्म है? हाँ सर ये रही m_n² एक और है ना, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं पहले, सोल्व नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। स्क्वायर माइनस 7m_n²। क्या बचा, अब बची सर टर्म हमारी m²n² की, और यहाँ पर भी इस वाली में भी क्या है m²n², तो दोनों को इनको एक साथ लिख लो, माइनस m²n² और माइनस 2m² और यहाँ पर ये n²। क्लियर है। अब क्या करें, यहाँ पर 3mn² है और यहाँ पर 7mn² है माइनस का। अब किसके बचेंगे सर, जिसके ज़्यादा होते हैं आपने बता रखा उसी के बचते हैं, तो किसके ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस के क्या बचे, माइनस के 4mn² बचे, इन दोनों को सोल्व करके। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व कर लो, दोनों ही क्या है, माइनस के हैं, दोनों ही किस में जा रहे हैं सर, कर्जे में जा रहे हैं दोनों, और जब कर्जा जुड़ता है तो कर्जा बढ़ता ही है, कम तो नहीं होता है ना भाई। दो जगह से कर्जा ले रखा कि कितना यहाँ पर से 5 और यहाँ पर से 2, इन दोनों को ऐसे नहीं देख रहे क्योंकि ये तो आने ही है ऐसे ही, जो वेरिएबल हमारी यहाँ पर राशियाँ लिखी हुई हैं m² n² दोनों में है, तो ये तो ऐसे ही रहेंगी, इनको तो चाहे पहले लिख दो उठा के, m² n², जोड़ घटा किसके बीच होता है सर, संख्याओं के बीच में, तो यहाँ पर 5 हैं माइनस के और यहाँ पर 2 हैं, तो माइनस के 7। यही हमारा आंसर हो गया, एक बार इसको चेक कर लो। नेक्स्ट लिख लेता हूँ तब तक मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, और इसमें हम देख रहे हैं कि 3 ब्रैकेट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से, पैरेंथेसिस यानी छोटा ब्रैकेट भी यूज़ हो रहा है इसमें, और यहाँ पर क्या है ये मझला ब्रैकेट, या इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको हम, कर्ली ब्रेसिस, और ये हमारा है बड़ा ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे इसको। फिर से मैंने बताया था आपको, इसमें 3 दे रखे हैं, चौथा इसमें रेखा कोष्ठक या लाइन ब्रैकेट तो इसमें हमारा है नहीं, तो प्रायोरिटी पे किसको सोल्व करेंगे सबसे पहले सर, छोटा ब्रैकेट यूज़ करते हैं सबसे पहले सोल्व करने में, है ना। तो छोटे ब्रैकेट में पहुँचेंगे या पैरेंथेसिस से पहुँचेंगे, तो उससे पहले की टर्म तब तक हम ऐसे ही लिखेंगे। अभी डरना नहीं है, सवाल मतलब लग सकता है आपको बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत सिंपल है, स्टेप जो बता रखे हैं वैसे ही सोल्व करते जाओ, कभी गलत नहीं होगा और सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। कैसे, माइनस यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया या स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। अभी हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि सर हम सोल्व करने जा रहे हैं अभी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट या पैरेंथेसिस सोल्व करना बताया आपने, तो सर उससे पहले की टर्म्स हम अभी नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही चलेंगे कहाँ तक, जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाते। अब यहाँ पहुँच गए हमने देखा इस छोटे ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है। अब जैसे ही मतलब हर क्वेश्चन में लगभग यूज हुआ है ये, इस एक्सरसाइज में पूरी में या इस पूरे चैप्टर में बात कर लो, ब्रैकेट के बाहर इन्होंने माइनस दिया जरूर है, और जब भी माइनस दिया है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन सर चेंज हो गए हैं, तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +2x सोल्व करने में इसको, और फिर से माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा x³ है ना भाई। यहाँ पर माइनस की गुणा जैसे ही +4 में होगी तो क्या कर देगा, -4 कर देगा इसको, और माइनस माइनस, और मैंने ये भी बताया था आपको, जब भी 2 माइनस मिल जाएंगे और उनके आपस में क्या हो रही होगी, गुणा, यानी कि एक पेयर गुणा में माइनस का एक पेयर क्या देगा हमें, एक जोड़ा क्या दे देता है, हमेशा एक प्लस दे देता है। ठीक है, वही इसने दिया है, देखो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया ना 2x। अब इसके बाद यहाँ तक का काम खत्म, इसके बाद फिर ऐसे ही -5x³ कर्ली ब्रेसिस बंद, -2x, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद। तो हमने क्या कर लिया सर, हमने कर लिया इस वाली लाइन में छोटा वाला ब्रैकेट या पैरेंथेसिस हमने रिमूव कर लिया, हटा लिया। अब क्या करेंगे, अब सर उसके बाद हमारे प्रायोरिटी पे आ जाता है क्या सर, ये कर्ली ब्रेसिस वाला, ठीक है ना। ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है कर्ली ब्रेसिस के अंदर, अब हम इस कर्ली ब्रेसिस को हटाने जा रहे हैं, तो इससे पहले की सारी टर्म सर ऐसे ही लिख लेंगे। वेरी गुड, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 8x³ + 3x² माइनस, अब फिर से ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, माइनस। ब्रैकेट चाहे कैसा भी हो, अगर बाहर माइनस आ गया तो अंदर के सारे साइन चेंज। गुड, तो -8x² माइनस माइनस सर +4 माइनस प्लस सर -2x और माइनस प्लस सर फिर से -x³ और माइनस, और ये माइनस एक पेयर बन गया, तो एक पेयर क्या देगा माइनस का, हमेशा प्लस देगा, किस में, गुणा में सर। और अब सर हमारा कर्ली भी हट गया, -2x ऐसे ही लिख दो सर, और यहाँ पर क्या कर दो, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। क्लियर है। अब क्या बचा सर, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ अभी बड़ा ब्रैकेट बचा, इसको भी हटाना है। और इसको हटाएंगे कैसे, फिर से देखो ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस आ गया,
यानी कि क्या करेंगे, अंदर की सारी टर्म जो माइनस में है वो प्लस की हो जाएंगी और जो प्लस की है वो सब माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, तो कर लेते हैं। सवाल सिर्फ देखने में बड़ा है, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल स्टेप जो बता रखे हैं वही कर रहे हैं। यहाँ माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब, सर माइनस का हो गया 8x क्यूब, माइनस प्लस सर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस एक जोड़ा बन गया माइनस का, प्लस दे दिया इसने एकदम। ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर से यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस गुणा में माइनस, माइनस माइनस गुणा में प्लस 2x, माइनस माइनस फिर से प्लस, किस में हो रहे हैं सभी, यकीन गुणा में हो रहे हैं सर, माइनस प्लस माइनस 5x क्यूब, फिर से माइनस और माइनस सर प्लस 2x। सर हमने कुछ नहीं किया अभी तक, सिर्फ क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ब्रैकेट हटाने के काम किए हैं। तीनों ही ब्रैकेट हमने 3 लाइन में हटा लिए। इस वाली लाइन में हमने हटाया था छोटा ब्रैकेट, इसमें मझला ब्रैकेट या करली ब्रेसिस, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट, सारे के सारे तीनों ब्रैकेट हमने अब तक हटा लिए। अब कुछ नहीं करना, लाइक टर्म्स सजातीय पदों को एक साथ जोड़ लो और विजातीय को एक साथ कर दो। क्लियर, कुछ नहीं करना इसमें। तो देख लेते हैं 15x 15x लिखा हुआ है, क्या सेपरेट x वाला कोई और पद है? हाँ सर बिल्कुल है, x वाला सर एक ये रहा 2x प्लस का, और सर ये भी 2x प्लस का। तो 15x 2x और 2x कितना हो गए, 15 और 2x, 15x और 2x 17x, 17x और 2x सर 19x, यही लिख लेते हैं इसको। वेरी गुड, 19x हो गए। क्यों हो गए 19? क्योंकि सर ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, चारों को हम तीनों को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। ठीक है, अब हम क्यूब वाला देख लेते हैं। क्यूब मतलब घात 3 है ना, एक्सपोनेंट जिसकी 3 हो या घात हमारी जिसकी 3 हो। कौन कौन है x की घात 3 वाले? सर देखो x की घात 3 वाला एक तो सर ये रहा, ठीक है, दूसरा सर ये रहा और तीसरा सर ये रहा। तो इनको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करेंगे, यही डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं इसको। भाई ये माइनस का है 8x क्यूब और ये भी माइनस का है माइनस के 5x क्यूब। ठीक है, दोनों ही क्या है, दोनों में x क्यूब आ रहा है, यानी कि x क्यूब तो सर आना ही आना है। गुड। अब दोनों ही कैसे हैं सर, दोनों ही माइनस के, और जब दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन कैसा रहेगा सर, माइनस का। तो 8 और 5 13x क्यूब, किसका, माइनस का, माइनस का 13x क्यूब, और ये प्लस का अकेला फंसा हुआ है x क्यूब। माइनस के 13x क्यूब है और प्लस का केवल 1x क्यूब है, तो किसका बचेगा, बिल्कुल सर माइनस का बचेगा, क्योंकि आपने बताया जिसके ज्यादा होते हैं उसी के बचते हैं। तो माइनस के इसको और इसको जोड़कर 13x क्यूब माइनस के और ये प्लस का, तो कितना बच गया सर, माइनस का 12x क्यूब या माइनस के 12x की घात 3 बचा। इनको सोल्व करके अब नेक्स्ट नंबर किसका आएगा सर, नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा x स्क्वायर का। x की घात जहां पर 2 होगी या x का एक्सपोनेंट कितना 2 होगा। तो देख लेते हैं 2 कहाँ पर है घात, सर एक तो ये रहा 2 घात, एक ये रही, और बस सर यही है 2 घात वाले हमारे। वेरी गुड। तो कितने भाई, ये प्लस के 8x स्क्वायर है, ये माइनस के 3x स्क्वायर है। अब तो आपको बिल्कुल पता ही चल गया होगा, डायरेक्ट लिख दे इसको। क्या लिख दे सर, 8 प्लस के हैं, ये 3 माइनस के हैं। किसके ज़्यादा बचेंगे सर, जिसके ज़्यादा होते हैं उसी के बताया, उसी के ज़्यादा बचते हैं। कितने, प्लस के 5x स्क्वायर बचे। क्लियर। अब हम देख रहे हैं जो भी हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ थे वो मोस्टली सारे के सारे सोल्व हो गए। देखो यहाँ पर भी सोल्व हो गया, ये भी और ये भी सारे सोल्व हो गए। क्या बचा है सर, सिर्फ एक कांस्टेंट बचा है, वो भी क्या है, माइनस का 4। इसको यहाँ लास्ट में लिख दो, और इसके अलावा इसके बाद हम इस क्वेश्चन में कुछ और ज़्यादा नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। एक बार इसे चेक कर लो, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं क्या कह रही है। दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ फिगर्स देके रखी गई होंगी मेन क्वेश्चन में, यहाँ पर हमने एक ही लिखा है अभी, और भी हैं इसमें 2 क्वेश्चन, शायद वो बाद में लिखेंगे इसके बाद। तो ये कह रहे हैं कि दी गई आकृति मतलब कुछ फिगर दे रखी है इन्होंने, और उनके हमें क्या ज्ञात करने हैं, परिमाप या पैरामीटर ज्ञात करने हैं। उनके में क्या ज्ञात करना है, परिमाप या पैरामीटर हमें उनका निकालना है। इससे पहले भी एक्सरसाइज में आ चुका है। परिमाप क्या होता है, एक देसी भाषा में बताऊंगा आपको जिससे याद रहेगा। परिमाप मतलब परे की माप। पर अगर हम इसी आकृति की बात करें, इसी फिगर की बात करें, तो इन्होंने क्या है, इस फिगर में वर्ग की भुजा दी गई है ना। संलग्न आकृति में क्या दे रखा है इस फिगर में, इन्होंने माना है इस आकृति को क्या है, वर्ग है, या क्या है, स्क्वायर है। अगर हम इसी के परिमाप की बात करें, परिमाप मतलब मैंने बताया परे की माप। परे कहाँ से लोगे भाई, ये तो अंदर हो गई, इसकी जो फिगर है ये तो अंदर से है ना, लेकिन अगर इसकी बाहर की माप कर लें, परे की माप, यानी कि इस आकृति से परे की माप, या यूं कह लीजिए, अगर कभी भी आपसे किसी भी चीज का परिमाप या पैरामीटर आपसे फाइंड आउट कराता है, निकालने के लिए बोलता है, तो परिमाप के आते ही आप समझ जाएं कि उनकी जितनी भी भुजाएं हैं उस फिगर में या उस आकृति में, जितनी भी भुजाएं हैं उन सब का
टोटल करने के लिए कह रहे हैं वो, है ना, उन सब की भुजाओं का टोटल करने के लिए। हो सकता है उसमें भुजाएं आपको दे रखी हो कि भाई ये भुजा इतनी है या इतनी है, कुछ भी दे सकते हैं, तो उन भुजाओं का टोटल ही क्या होता है, उस आकृति का परिमाप होता है या पैरामीटर होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने हमें बताया है कि ये वर्ग है। पहला क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में वर्ग की भुजा दी गई है। भाई ये जो आकृति है इन्होंने बताया हमें वर्ग की है, ठीक है ना, वर्ग मतलब स्क्वायर की है, और जिसमें से इन्होंने हमें एक भुजा या एक साइड हमें इसकी स्क्वायर की दे दी, ठीक है ना। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, और क्या पहचान होती है, चारों भुजाएं। क्लियर है ना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, केवल आमने सामने की नहीं, वो तो फिर वो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा या रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें से इन्होंने हमें एक भुजा दे दी 2a+1। सर जब आपने बताया एक भुजा हमें इसने ये वाली दी है, और अगर मैं आपसे ये वाली पूछूं अब कितनी होगी, बिल्कुल सर ये भी जब आपने कहा है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी 2a+1 ही होगी। और सब जब चारों होती हैं तो ये तीसरी वाली भी क्यों खाली लिखी हुई है, इसको भी 2a+1 कीजिए। बिल्कुल सर, जब 3 लिख दी तो ये भी तो सर बराबर ही है इनके। वेरी गुड। तो चारों भुजाएं कैसी हैं, ये बराबर हैं, और चारों ही क्या लिख दी हमने, 2a+1 लिख दी इसमें हमने। अब क्लियर है, समझ में आया। अब क्या करेंगे हम इसमें, 2a+1 जब इन्होंने दे दिया हमें 2a+1, ये एक भुजा थी, जिसमें से हमें स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में दे दिया यदि अगर a बराबर 3 है और b बराबर 2 है, तो b तो इसमें कहीं दे नहीं रखा, तो b को तो छोड़ दो, b तो हमारे काम का नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन a तो है, a का मान कितना रख दो, 3 रख दो 2। अब ऐसे लिख दूं 3 इसके सामने तो 23 बन जाएगा। नहीं, मैंने क्या बताया था, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में अगर कुछ नहीं लिखा होता तो क्या मानते हैं, गुणा का संबंध होता है, उनमें गुणा का रिलेशन होता है। तो पहले यहाँ लगाएंगे गुणा का निशान, और अब इस a का मान रख देंगे कितना, 3, और ये क्या हो जाएगा +1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और +1 कितना आ गया, 6 और 1 7। यानी कि जो वर्ग की हमारी एक भुजा है वो कितनी आ गई, ये वाली 7। सर जब ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। और मैंने अभी बताया किसी भी चीज का, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है सर, उसकी जितनी भी भुजाएं होती हैं उस आकृति में उन सब का टोटल होता है। और ये वाली आकृति कैसी है सर, ये वर्ग की आकृति है। वर्ग में कितनी भुजाएं, 4 में से हमने क्या निकाल ली सर, 1 निकाल ली, 7। तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, फॉर्मूला भी होता है इसके, वर्ग के परिमाप का होता है 4a, है ना। उसे याद रखने से बेटर है, मैंने क्या बताया, किसी भी चीज का परिमाप निकाल रहे हैं तो उसके परे की माप, या फिर उसकी चारों भुजाओं, या हो सकता है 3 भुजाएं हो किसी में, ठीक है। इससे अगला भी क्वेश्चन आएगा शायद, उसमें 3 भुजाएं, त्रिभुज दे रखा है, तो त्रिभुज का भी परिमाप कैसे निकालेंगे सर, उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तीनों भुजाओं को ज्ञात करके उसको जोड़ लेंगे। तो 7, 14, 21 और ये 28 इसका क्या हो गया, वर्ग का परिमाप हमें मिल गया। 28 कितना, सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5वें का सेकंड पार्ट है। फिर से देखिए, संलग्न आकृति में आयत की भुजाएं दी गई हैं। अब इन्होंने बताया जो आकृति दी गई है, ये जो फिगर दी गई है किसकी है, ये आयत की है, इन्होंने बताया हमें अभी। क्लियर है। अब फिर से इसमें क्या दे दी, इसमें आयत की इन्होंने 2 भुजाएं हमें निकाल के दे दी। कौन सी, ये साइड वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। इसको क्या माना इन्होंने, 4a-3b सेंटीमीटर, और इसको माना है 3a-b सेंटीमीटर। अब आयत की हम बात कर रहे हैं, जैसे वर्ग में था, मैंने बताया था वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। लेकिन आयत में क्या है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होगा, जो आमने सामने की हमारी भुजाएं होंगी, ठीक है, वो कैसी होंगी, वो बराबर होंगी। सर जब आमने सामने की बराबर होंगी तो सर ये वाली जब 4a-3 है तो इसके सामने कौन सी है सर, ये है, तो ये भी कितनी होगी, वेरी गुड सर, ये भी 4a-3b होगी। और सर जब आपने बताया आमने सामने की बराबर होती है, ये तो इसके बराबर हो गई, लेकिन सर अभी ये तो खाली है और ये 3a-b है, तो गुड, इसको भी सर 3a-b हम कह सकते हैं, या 3a-b सेंटीमीटर ये भी होगी। इतना क्लियर है। अब बताना क्या है इसका भी हमें, परिमाप। परिमाप मतलब किसी भी आकृति की परे की माप, बाहर की माप, है ना, या जितनी भी उसमें भुजाएं हैं उन सब का टोटल या योग। क्लियर है। तो अगर हम इन चारों को जोड़ लें, ठीक, और जोड़ने के बाद क्या लिख दें हम इसमें, इन चारों को जोड़ने के बाद क्या कर सकते हैं हम इसमें, a और b की वैल्यू भी दे रखी है, हम उसको पुट कर देंगे तो हमें इसका परिमाप क्या, या पैरामीटर हमें इसका आयत का मिल जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या कर लेते हैं, अभी हमें जब ये वाली भुजा दे रखी है तो रख देते हैं इसका हम 2a-b। 2a-b की जगह क्या रख दें इसमें हम
3 क्या रख देंगे यहाँ पे गुणा, और a की जगह सर 3 और माइनस b की जगह 2। तो कितना आ गया ये 3 तिया 9, 9 माइनस 2 7, किस क्या 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर कौन सी वाली आ गई सर, ये वाली आ गई 7 सेंटीमीटर। क्लियर है सर। जब ये 7 आ गई और ये इसके बराबर है सामने के, तो ये भी 7 हो गई। आमने सामने की वजह सर आपने बता रखा है आयत में क्या होती है, भाई इसको उसके साथ गुणा में मत कर देना। ये हमारी 7 आई है, अलग लिख रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। ठीक, तो हमने ये फाइंड करी है कि इससे हमें क्या निकल गई ये, क्योंकि आयत में सर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आपने बताया बिल्कुल ठीक। अब क्या करें सर, इस वाली को ले लो इस बार, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b ले लिया। 4 को तो ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है सर, गुणा का संबंध है, बिल्कुल। तो गुणा लगा दो, a की जगह क्या रख दें सर 3 रख दें, माइनस 3 की जगह सर 3 ही रख दो। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है सर, गुणा का। b की जगह क्या रख दें सर 2 रख दें, वेरी गुड, क्लियर है। सोल्व कर लो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, बीच में माइनस, और 3 दूनी सर 6, और सर 12 में से 6 जाएंगे तो 6 ही बचेगा। तो सर हमने ये वाली भी फाइंड आउट कर ली सर, ये आ गई हमारी 6। सर जब ये 6 आ गई और ये इसके सामने की बराबर आपने बताई थी, आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती है, तो सर ये भी 6 हो गई, क्लियर है। तो अब आयत की हम देख रहे हैं, हमारे पास आयत की क्या है, चारों भुजाएं हैं, ठीक है। और किसी भी आकृति की अगर चारों भुजाएं हमारे पास हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका हम परिमाप बता सकते हैं। भाई चारों भुजाओं या उस आकृति में जितनी भी भुजाएं हैं उनका अगर हमें सबका मान पता है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें इस आकृति का परिमाप या पैरामीटर पता है। जैसे कि इसमें हमें इसकी चारों भुजाएं पता चल चुकी हैं, क्लियर है। तो क्या लिख देंगे इसको हम, भाई एक भुजा 7, दूसरी भी 7, तीसरी 6 और चौथी भी 6। इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट अगर हम इसमें लिखना चाहें, भाई आयत का परिमाप होता है, आयत का पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 2a प्लस b, ये होता है। तो 2 तो ऐसा ही, और a कितना है 7 और a कितना है 6, यही है ना। और 2 ऐसे ही 7 और 6 13 की गुणा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ता है ये 2a प्लस b, लेकिन मैंने क्या बताया, पैरामीटर याद करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है पैरामीटर, मतलब परे की माप। परे की माप मतलब उस आकृति की जो चारों भुजाएं हैं उनका हमें अगर मान पता है तो चारों को जोड़ लो, और आकृति अगर उसमें मतलब 3 भुजाएं हैं तो तीनों को जोड़ लो, तीनों की भुजाएं जोड़ लो, उसका क्या मिल जाएगा हमें, पैरामीटर या परिमाप। तो देखो कितना आ गया, 7 और 7 14, 6 और 6 12, 7 और 7 14, 6 और 6 12, कितना आ गया सर, ये हमारा आ गया 26, और वो भी 26 ही है। तो 26 में क्या आया है 26 सेंटीमीटर, इसका हमारा परिमाप निकल गया, यही इसका आंसर है। चेक करो इसे एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है, संलग्न आकृति में त्रिभुज की भुजाएं। इन्होंने बताया कि जो हमारे पास ये आकृति है, फिगर है, किसकी है, त्रिभुज की है, एक ट्राइंगल है हमारे पास। ट्राइंगल की इन्होंने भी तीनों भुजाएं हमें लिख कर दी हैं, ठीक है। इसमें भी क्या बताना है हमें, परिमाप ही बताना है इसमें भी, ठीक है। परिमाप मैंने आपको बता रखा है, किसी भी आकृति की परिमाप मतलब परे की माप या बाहर की माप, या उसकी सभी भुजाएं, जितनी भी उस आकृति में भुजाएं हैं या जितनी भी उसमें आर्म्स हैं, जो साइड्स हैं, उनका योगफल या उनका टोटल या उनका प्लस करके हमें क्या मिल जाता है, परिमाप या पैरामीटर मिल जाता है। वेरी गुड, तीनों भुजाएं दी गई हैं, तीनों को जोड़ देंगे, क्या निकाल लेंगे, परिमाप। लेकिन इसमें क्या रखा है, ए और बी दे रखा है, ए और बी की वैल्यू कहाँ है, ये रही। इनमें ए और बी की वैल्यू रखो और इसमें आंसर ले लो, परिमाप ले लो, या पैरामीटर हमें फाइंड कर लेंगे इसी से ही। तो देख लो क्या है, इसकी एक भुजा क्या दे रखी है, पहली वाली भुजा इसको मान लेते हैं, ये दे रखी है इन्होंने 2a माइनस b सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। त्रिभुज की पहली भुजा, ये फर्स्ट वाली का निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाली की पूरी वैल्यू निकाल रहे हैं, ए और बी की वैल्यू पुट करके। तो इन दोनों के बीच में क्या है रिलेशन, गुणा का। तो सर 2 गुणा, ए की जगह क्या रख दें सर 3, माइनस की जगह माइनस और बी की जगह 2। तो ये वाली भुजा कितनी निकल के आ गई, 3 दूनी 6, यहाँ लिख लेते हैं 6 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर ये 4। तो ये भुजा मिल गई हमें इसकी त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा, क्लियर। ऐसे इस वाली को निकाल लो, ए प्लस बी वाली को, सेकंड निकाल रहे हैं। देखो अब हम सेकंड क्या है, ए प्लस बी। फिर से ए और बी के मान ऊपर दे रखे हैं, ए की जगह 3, प्लस की जगह प्लस और बी की जगह 2, 3 और 2 5। वेरी गुड, ये कितनी मिल गई हमें, ये वाली भुजा 5। कौन सी भुजा, ये वाली जो है, ये कितनी मिल गई, 5 मिल गई, ठीक है। लास्ट रह गई 3a माइनस बी, यहाँ निकाल रहा हूँ इसको, 3a माइनस बी। इन दोनों के बीच रिलेशन गुणा का, तो लगा लो 3 गुणा, ए की जगह सर 3 रख दो, माइनस बी की जगह सर 2 रख दो, 3 तिया 9 माइनस 2 बराबर सर 7 आ गया, क्लियर। तो ये कितनी आ गई 7,
भाई ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। परिमाप, परिमाप मतलब किसी भी आकृति की परे की माप या बाहर की माप। बाहर की माप कैसे निकालेंगे हम, ये हम पे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू उनकी हमारी संख्यात्मक रूप में या न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे पास आ गई हैं। क्या क्या आ गई हैं परिमाप में, 4, 5 और 7 आ गई हैं। और परिमाप सर आपने हमें बता रखा है त्रिभुज का, अगर हम परिमाप लिखें तो कितना आ जाएगा त्रिभुज का परिमाप हमारे पास, भाई तीनों भुजाओं का टोटल ही तो बताया है, तो ये रहा 4 + 5 + 7, ये लो 7 और 5 12 और 12 और 4 16 सेंटीमीटर। इसका हमारा ये आंसर है। चेक कर लो इसे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं यदि a बराबर -4 और b बराबर -2, c बराबर -1, d बराबर 6, तो ये एक एक्सप्रेशन लिखी है इन्होंने हमारे लिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक लिखा है और पूछ रहे हैं कि इसका मान ज्ञात कीजिए। और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें भी क्या यूज हो रहा है हम देख रहे हैं, अंश यानी नोमिनेटर में क्या यूज हो रहा है, सी डी और नीचे ए बी सी, 1 2 3 और ये 4, सी तो नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों में ही सी है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि इसमें 4 हमारे अल्फाबेट्स या फिर 4 हमारे क्या यूज हो रहे हैं, वेरिएबल यूज हो रहे हैं, और ये चारों के मान ऊपर इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में 4 हमारे वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ए बी सी डी, और ए बी सी डी के मान इन्होंने ऊपर पहले ही हमें डिक्लेयर कर दिए हैं, बता दिए हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, सी की जगह यहाँ पर c² की जगह c की वैल्यू रख दो, ये रही, माइनस का निशान ऐसा ही रहेगा, d की जगह d की वैल्यू रख दो, स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर, मतलब जो जैसा रखा हुआ है उसकी वैल्यू वहाँ पर रखनी है बस। तो इसका सॉल्यूशन या हल देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे c² यानी कि c की वैल्यू कितनी है, -1, ब्रैकेट में लेके इसको स्क्वायर लिख लोगे अभी। ठीक है, सॉल्व नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, अभी सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं कि किस वेरिएबल की वैल्यू क्या हमें ऊपर दी गई है वो रख रहे हैं सिर्फ हम। अब क्या आएगा इसके बाद, क्या आ गया, सी की वैल्यू पुट कर दी हमने, सी की वैल्यू सर -1 थी, -1 सी की जगह रख दिया, और सर स्क्वायर भी ऐसा का ऐसा ही है अभी ऊपर। बीच में क्या आ रहा है, माइनस ले लो, माइनस ले लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, d², d की वैल्यू कितनी है 6, तो d की जगह क्या रख दें 6, और स्क्वायर का ब्रैकेट में लेके स्क्वायर ही लिख लो इसको भी। क्लियर, अब क्या, बटे का निशान या अपोन। ठीक है, a कितना है -4, वेरी गुड, प्लस b की जगह क्या रख दें, ब्रैकेट में ले रहे हैं भी सबको, ब्रैकेट में ही ले लो। क्लियर है, b प्लस की जगह प्लस और b की जगह क्या ले लें, -2 ब्रैकेट में, फिर प्लस का निशान आ गया यहाँ पर, ये रहा। प्लस के निशान के बाद क्या कर दें, c की जगह क्या रख दें, सर c की जगह -1 ब्रैकेट में रख दें। क्लियर, अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं किया अपने पास से, हमने सिर्फ क्या किया है, ये जो अल्फाबेट्स हैं इनकी जगह इनकी वैल्यू उठा के पुट कर दी है बस इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कर लीजिए। -1 का होल स्क्वायर, भाई -1 को क्या लिख सकते हैं हम, इसी के लिए बता रहा हूं, फिर आगे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। -1 की पावर 2 है, तो ये क्या मतलब हुआ इसका, ये मतलब हुआ ना, यही तो मतलब हुआ है ना। -1 कह रहा है मेरी गुणा 2 बार करो, देसी तरीके में जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ। -1 कह रहा है कि मेरी गुणा 2 बार करो, तो कर दी हमने -1 की गुणा 2 बार, -1 गुणा -1 कितना आ जाएगा। अब जब माइनस की गुणा माइनस में होगी, दोनों ही निशान माइनस के हैं, एक पेयर बन गया, जहां भी एक पेयर माइनस का बन जाता है हमें पता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है गुणा के अंदर। ठीक है, तो और एक हो जाएगा, तो ये क्या देके जाएगा हमें, 1 देके जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे हम, कैसे देखो, -1 का स्क्वायर क्या देके जाएगा सर, प्लस का 1 देके जाएगा, माइनस बीच में है यहाँ, माइनस आ गया, ये प्लस का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 6 की गुणा 6 में करेंगे, 6 का स्क्वायर है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है सर, 36 होता है, अपोन -4 ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो -4 ही रहेगा, प्लस की गुणा माइनस में होगी अंदर, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, फिर प्लस की गुणा माइनस में हो जाएगी, फिर माइनस सर ये 1 हो जाएगा। कुछ नहीं, अब इसको सोल्व कर लो। एक प्लस का है, 36 माइनस के हैं, किसके बचेंगे सर, किसके, माइनस के ही बचेंगे। वेरी गुड, क्योंकि सर आपने बताया जिसके ज़्यादा होते हैं उसी के बचते हैं। माइनस के 36 प्लस का 1 कितना बचा, माइनस का 35,
अपॉन तीनों ही माइनस के हैं, तीनों को जोड़ लो, निशान कैसा रहेगा सर माइनस का रहेगा, है ना। -4 -2 -6 और -1 -7। अब एक चीज और मैंने बता रखी है, अगर अंश और हर में दोनों जगह माइनस हो तो माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। प्लस दे देगा ये भी एक हमें, यानी कि इससे ये वाला निशान कैंसिल आउट हो गया। इसको प्लस मत समझ रहे ना, काटे हैं मैंने ये, ठीक है। और 7 1 7 और 7 5 35, तो इसका आंसर आ गया 5। चेक कर लो एक बार इसे, नेक्स्ट लिख देता हूँ तब तक। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, इसका हल या सॉल्यूशन। पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं एक बार ये। यदि a इज इक्वल टू, ये कुछ एक्सप्रेशन लिख दिया इन्होंने, 7a² + 5ab - 9b²। फिर b के लिए भी इन्होंने कोई एक एक्सप्रेशन लिख दी है ऐसी, और c के लिए भी एक एक्सप्रेशन है। तो लास्ट में कह रहे हैं मतलब a, b और c की इन्होंने वैल्यू हमें दे दी है कुछ, और कह रहे हैं लास्ट में तो दिखाइए, मतलब a + b + c = 0 दिखाना है हमें, ठीक है। मतलब एक तरह से ये क्या प्रूव करना है हमें, क्या a + b + c तीनों का क्या हो रहा है, यहाँ पर टोटल हो रहा है, सम हो रहा है, या तीनों का जोड़ हो रहा है, और वो जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, 0 के, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, कुछ नहीं करना, a + b + c की जगह इनके मान रख देते हैं। तो a की जगह हम a का मान रख रहे हैं सबसे पहले, 7a² + 5ab - 9b², और इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में हम बंद। a का मान रख लिया, a का मान यहां से उठाकर ये रख दिया a की जगह। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, प्लस का निशान आ गया तो प्लस का निशान सर ऐसे ही लगा लो, लगा लिया। b की वैल्यू पुट कर देते हैं अब, b = कितना है, ब्रैकेट लगा लो, -4a² + ab + 5b²। इसको b ही समझना, 6 नहीं है ये, ठीक है। तो मैं b को थोड़ा सा ये कर देता हूँ जिससे b लगने लगे आपको भी, ठीक है। और इसके बाद +c की वैल्यू के लिए ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, और c की वैल्यू ये रही, 4b² - 3a² - 6ab, ठीक है। कुछ नहीं किया अभी तक, सिर्फ हमने वैल्यू पुट करी है इनकी, जो वैल्यू हमें दे रखी थी a + b + c में इनकी वैल्यू पुट कर दी, किसकी, a b c की हमने वैल्यू पुट कर दी, और a + b + c में हमने इसकी वैल्यू रख दी, किसके साथ, ब्रैकेट के साथ में बस। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ऑब्वियसली नेक्स्ट में सबसे पहले क्या करते हैं हम, ब्रैकेट ही खोलते हैं। खोल लीजिए, ब्रैकेट हटाएंगे तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाहर प्लस का ही निशान है, माइनस का होता है तो आपको पता है अंदर के सारे निशान, सारे सिंबल, सारे साइन चेंज हो जाते हैं। 9b², जैसे यहाँ पर बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा क्या, माइनस का 4a²। क्या ये भी चेंज होगा, नहीं सर, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि सर बाहर प्लस है, जब बाहर प्लस होता है तो अंदर के साइनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही रहते हैं जैसे थी। तो माइनस का 4a² माइनस का 4² था अंदर, इसलिए माइनस का ही 4a² आएगा, प्लस ab + 5b²। अब यहाँ पहुँच गए हैं हम, प्लस इस वाले ब्रैकेट को खोलेंगे, 4b² - 3a² - 6ab। क्लियर है, ब्रैकेट बैठ गया। अब क्या करें सर, अब आपने पढ़ाया था हमें एक चीज, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स। लाइक मतलब जो एक जैसी हैं सजाती है, और अनलाइक जो एक जैसी नहीं है उनको अलग अलग लिख देंगे। क्लियर है, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल में क्या है, a है सर, और a के ऊपर भी पावर 2 है, तो a² वाला कोई और है यहाँ पर, a² वाला, हाँ सर, a² वाला एक ये रहा, a² वाला एक ये रहा, तीनों को साथ में रख लेते हैं। तो 7a² - 4a² - 3a², वाले हमने एक साथ रख लिए पकड़ के। क्लियर है, नेक्स्ट नंबर आता है ab। अब हमें ऐसा स्टेप या हमें ऐसी टर्म ढूंढनी है अब जिसमें ab हो साथ में। ab वाली देखते हैं, हाँ सर ये रही एक ab वाली, और एक ab वाली सर ये रही, तो ab वाली को एक साथ रख लेते हैं, बिल्कुल। तो पहले सबसे पहले इसे रखेंगे, +5ab प्लस इस वाली को रख लेते हैं ab, और ab वाली एक और लास्ट में -6ab। वेरी गुड, अब तक कुछ नहीं किया, सिर्फ लाइक टर्म को उठा के एक साथ रख रहे हैं, जिसमें भी हमने a² वाली रख ली और ab वाली रख ली। अब क्या बात आती है सर, अब आ जाता है b² की। क्या b² वाली और कोई टर्म है, हाँ सर है, एक तो ये है ही, दूसरी ये है और तीसरी ये है। वेरी गुड, तो इनको साथ में रख लो, -9b² + 5ab²
बी स्क्वायर प्लस 4b²। सर b² वाली भी रख ली, वेरी गुड। अब कौन सी बची? अब कोई ऐसी टर्म है जो बची हो, काउंट कर लेते हैं जिससे हमें कोई टर्म हमारी छूट ना जाए या रह ना जाए। तो ये वाली लाइन को काउंट कर लेंगे हम, तो नीचे भी उतने ही क्या होने चाहिए, उतने ही टर्म होने चाहिए जितनी ऊपर है। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या नीचे भी 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड। यानी कि सारी की सारी टर्म एक साथ रख ली, और कैसे ऑर्डर में रख दी हमने? ये लाइक और अनलाइक ऑर्डर में हमने ये रख दी है। क्लियर है? तो a² वाली ये 3 टर्म है, ठीक। इनको जोड़ लो घटा लो जो भी होंगी। देखो 7a² प्लस की है और -4a² माइनस की है, -3a², ये भी किसकी है? माइनस की। यानी कि 7 ये रहे a², 4 ये रहे, 3 ये रहे, मतलब ये सारी की सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? जब इस 7a² को हम साथ में रखेंगे और इन दोनों को तो जोड़ेंगे ही, दोनों माइनस की हैं, जुड़ेंगी, लेकिन माइनस का निशान रहेगा, क्या आ जाएंगी? माइनस के 7a² आ जाएगा। 7a² प्लस का 7a² माइनस का, कितनी बार बता रखा है, जब भी एक जैसी टर्म आ जाएंगी और उनके साइन अपोजिट होंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट। क्या रिजल्ट देके जाएंगी? वो हमें 0 देके जाएंगी। तो वेरी गुड, यानी कि ये हमारा पूरा का पूरा ये क्या दे दिया इसने? हमें 0 दे दिया। ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब ए बी वाली का नंबर आया था, ए बी वाली देखो ये रही, 3 टर्म है ए बी वाली, 5ab प्लस ab। भाई 5ab तो ये रहे और 1ab ये रहे, 5 और 1ab मिलके कितने हो गए? 6ab। वेरी गुड भाई, ये वाले 6ab हो गए और ये माइनस के 6ab बैठे हैं, यानी कि ये भी आपस में तीनों की तीनों कैंसिल। और ये भी क्या रिजल्ट दे दिया इसने हमें? सर इसने भी हमें रिजल्ट दे दिया 0। वेरी गुड भाई, इसने और इसने हमें रिजल्ट 0 दे दिया। इससे हमें एक चीज पता चल रही है, देखो स्टार्टिंग में हमें पता चला था a प्लस बी प्लस सी का योग हमें क्या मिलना चाहिए? तीनों को जोड़कर 0, है ना। और लगभग हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी लास्ट वाली हमारी ये तीनों टर्म बची हुई हैं। तो अब इन्हें देख लेते हैं। पहले प्लस की देख लें, 5b² प्लस 4b²। भाई b² तो कॉमन है इन दोनों में, 5 और 4 कितने हो गए? 9b²। ठीक है, अब 9b² किसके हो जाएंगे? सर प्लस के 9b² और ये स्टार्टिंग में माइनस का 9b² बैठा ही है, ये माइनस ये प्लस, दोनों बिल्कुल टर्म एक जैसी और साइन भी अपोजिट, यानी कि ये भी कैंसिल आउट, ये भी आपस में सारी कैंसिल आउट, और इनने भी क्या दे दिया? रिजल्ट 0। तो कुल मिला के रिजल्ट कितना आ गया हमारा? 0। और हमने ये प्रूफ कर दिया कि a प्लस बी प्लस सी का योग 0 है, यही हमें प्रूफ करना था, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में क्या करें? सरल कीजिए, या क्या करना है? इनको सिंप्लीफाई करना है हमें। पहला पार्ट है इसका, एक एक्सप्रेशन दी गई है। जब भी एक्सप्रेशन दी गई होगी और उसको क्या कहेगा? सोल्व करने के लिए, सरल करने के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? लाइक टर्म एक साथ और अनलाइक एक साथ, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका हल या सॉल्यूशन। 8th के फर्स्ट पार्ट का क्या है इसमें? 3abc माइनस 2ab² माइनस 5abc प्लस 3ab²। तो पहले ही देख लेते हैं, इसमें abc वाली है, ठीक है ना। और लाइक और अनलाइक टर्म देखने के लिए हमेशा फिर बता देता हूँ, कितनी बार बता चुका हूँ पहले भी, केवल हम वेरिएबल्स देखते हैं, वेरिएबल उसके सेम है या नहीं, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है दोनों में। जैसे इसमें 3abc और abc वाली कौन सी टर्म है? ये रही, लाइक मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सर आपने बता रहा वेरिएबल देखना है केवल हमें, है ना, कांस्टेंट हमें नहीं देखने। वेरिएबल मतलब चर राशि जो चेंज हो सके, जो वेरी कर सके अपने आप को। abc इसमें वेरिएबल होंगे, दोनों में abc वेरिएबल है, और कांस्टेंट देखो दोनों में अलग है, और ये प्लस की है और ये माइनस की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को साथ ले आएंगे। 3abc माइनस 5abc। अब दूसरी देख लेते हैं, कोई और लाइक टर्म निकलेगी? बिल्कुल सर, ये रही ab² इसमें भी है और ab² इसमें भी है, दोनों ही एक जैसी हैं ये भी, ठीक है। और ये माइनस की है, इसको लिख लेते हैं 2ab² और ये प्लस 3ab²। कुछ नहीं किया अभी तक, सिर्फ लाइक और अनलाइक टर्म हमने निकाली है। दोनों में लाइक टर्म कौन कौन सी है? ये और ये लाइक है, और ये लाइक है। क्लियर? अब देख लेते हैं क्या करेंगे इसमें हम। भाई 3abc प्लस का है, ये माइनस का है, किसके बचेंगे? सर माइनस के बचेंगे। कितने? सर 2 बचेंगे, माइनस के 2ab और ये c। क्लियर है? अब इसके बाद इसको जब सोल्व करेंगे, ये 2ab² माइनस का और ये 3ab² प्लस का है, तो प्लस के ज़्यादा हम बचेंगे किसके? सर प्लस के बचेंगे। कितने? सर प्लस के ab² बचेंगे, और यही इसका आंसर है, ठीक है। चेक कर लो एक बार इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर इसका। नेक्स्ट में भी क्या है? सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 टर्म दी गई हैं। क्या करेंगे सबसे पहले? सर लाइक एक साथ, अनलाइक एक साथ। क्लियर है? तो लाइक देखने के लिए सबसे पहले इसी को पकड़ेंगे। x² और किस में है?
सर एक्स स्क्वायर एक ही रहा, एक्स स्क्वायर एक ही रहा, यानी कि 3 में एक्स स्क्वायर है, तीनों को एक साथ ले लेते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, यही लिख लो 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। सर हमने एक्स स्क्वायर वाली जो हमारी लाइक टर्म थी तीनों एक साथ उठाकर इकट्ठी रख ली। इसके बाद क्या बचेगा, सर ये एक्स वाई वाली है, एक्स वाई वाली एक ये रही और एक ये रही, दोनों को साथ ले लो, माइनस के 2xy यहाँ से उठा के यहाँ ले आए और प्लस 5xy यहाँ पे है। क्लियर। अब क्या करें, जो जुड़े जोड़ लो, जो घटे घटा लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली देख लेते हैं, 5 और 3 इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि 5x स्क्वायर भी प्लस किया और 3x स्क्वायर भी प्लस किया, तो कितने हो गए 8x स्क्वायर और ये माइनस के 9x स्क्वायर, ऐसे ही। क्लियर। अब ये 2xy है, ये प्लस के 5xy है, ज्यादा किसके हैं सर, प्लस के 5xy ज्यादा है, ये 2 हैं, तो 5 में से 2 गए, कितने 3 बचेंगे, किसके सर, प्लस के, क्योंकि प्लस के ही ज्यादा थे, 3xy। इसको एक स्टेप और बढ़ा लो, सोल्व कर लो भाई, 8x स्क्वायर माइनस के 9x स्क्वायर, ज्यादा किसके हैं सर, माइनस के 9 है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो आएगा किसका सर, माइनस का ही आएगा, क्योंकि आपने बताया जिसके ज्यादा होते हैं उसी के बचते हैं, तो माइनस के x स्क्वायर प्लस 3xy, ये इसका आंसर है। चेक कर लो एक बार इसे, तब तक हम अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो भाई, फिर से इसमें कह रहे हैं यदि a बराबर 2 b बराबर 1 तथा c बराबर 3 हो तो ये एक एक्सप्रेशन दे दी है और इसकी क्यूब है, होल क्यूब है, ठीक है ना, और इसका मान हमें निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए सबसे पहले जो ये एक्सप्रेशन है इसको ऐसे के ऐसे ही लिख लो पहले, 2a प्लस 4b माइनस सी, ब्रैकेट में इसकी घात कितनी है, 3 है या क्यूब है इसकी। क्लियर। 2a, अब 2 तो 2 ही लिख देंगे, a कहाँ से लाएं, a यहाँ से ले लेंगे, ठीक है ना। इन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिए हैं, जितने वेरिएबल इन्होंने यूज किए हैं, 3 वेरिएबल यूज किए हैं a b c, और तीनों की ही वैल्यू कहाँ इन्होंने सबसे पहले ऊपर दे दी है। क्लियर है। तो 2 और a आपस में किस संबंध है, क्या रिलेशन है 2 और a का, सर 2 और a का आपस में रिलेशन है गुणा का, तो इनके बीच में क्या लगा लो, 2, इनके बीच में गुणा, और a की जगह सर 2 रख दो, वेरी गुड, प्लस की जगह प्लस 4, 4 और b का गुणा का रिलेशन है इसमें भी, और b की जगह क्या रख दो, b की जगह सर 1 रख दो, माइनस c की वैल्यू कितनी है सर 3 है, और इनका क्या कर दो, क्यूब कर दो, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लो अंदर, फिर बाद में क्यूब कर देंगे जो लास्ट में इसको सोल्व करके आएगा। ठीक, तो 2 दूने 4 प्लस 4 एकन 4 माइनस 3, ठीक है, 4 और 4 8। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम फॉलो, मैंने बताया नहीं है, इसमें हम बोर्ड मास फॉलो कर रहे हैं, पहले गुणा करी फिर प्लस फिर माइनस, बोर्ड मास में पता था ना, पहले ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या डिवीजन तो था नहीं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मल्टीप्लिकेशन से। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन में कर लिया हमने, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम प्लस कर रहे हैं, 4 और 4 8 माइनस 3 का क्यूब, सामने दिख देता हूँ, 8 में से 3 गए सर 5, 5 का क्यूब। अब 5 के क्यूब का क्या मतलब होता है इसका, ये कह रहा है 5 कह रहा है कि मेरी गुणा 3 बार कर दो, 5 का क्यूब का ये तो मतलब है, 5 पंजे 25 पंजे, 25 पंजे कितने होते हैं 125, वेरी गुड, और यही इसका आंसर है। नोट कर लो एक बार इसे, नेक्स्ट लिख देता हूँ फिर। इसका आखिरी क्वेश्चन है दक्षता अभ्यास का या प्रोफिशिएंसी एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो वैसे तो ये लिखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में समूह ए व्यंजकों को, तो ये कुछ लिखा है, मतलब देखने से ही आपको पता चल रहा है कि मैचिंग करनी है हमें इसकी, इसको सोल्व करना है और इसमें से कोई सा आंसर है इसको ऐसे इसको मैच करा देना है इसके साथ में, इन पांचों में से कुछ कोई सा भी इसका आंसर हो सकता है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है ऊपर, x प्लस वाई, यहाँ पे सोल्व करूँगा और आंसर में लगा दूंगा नीचे निशान, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 2x माइनस 3y। ठीक, फिर से वही इसमें भी क्या सर, लाइक एक साथ और अनलाइक एक साथ, है ना, तो लाइक कौन सा है इसमें, x और 2x वाला लाइक है, और y और ये माइनस 3y वाला ये इसके लिए y वाले के लिए लाइक है, तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 2y, इसका आंसर आ जाएगा भाई, x प्लस का 2x प्लस का तो 3x, y प्लस का माइनस 3y माइनस का, है ना, माइनस 3y ये माइनस का हो गया, तो माइनस का 2y बचेगा, तो आंसर कितना आ गया इसका 3x माइनस 2y, कोई सा है 3x माइनस 2y, हाँ सर बिल्कुल है, ये रहा, तो इसको कहाँ मिला दो 3x माइनस 2y, ये रहा। क्लियर, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड वाला पकड़ लेते हैं, सेकंड ये, इसमें क्या करें x माइनस वाई ब्रैकेट माइनस एक्स प्लस वाई। सबसे पहला काम जब भी किसी एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं ब्रैकेट हटाते हैं सर, तो ब्रैकेट हटा लो, x माइनस वाई, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है तो अंदर के निशान चेंज, माइनस एक्स और ये माइनस का y। क्लियर है। अब ये x से x कैंसिल हो गया और
y कितने बचे सर, 2y हैं और दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 2y इसका आंसर। माइनस का 2y है कहीं पर, हाँ सर ये रहा, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे, अंदर के सारे निशान चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लाइक एक साथ अनलाइक एक साथ। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। क्लियर, अब ये वाई स्क्वायर देखेंगे, वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का है माइनस का, ये भी कैंसिल, 2xy प्लस के 2xy प्लस के, तो कितना आ गए 4xy प्लस के आ गए। 4xy है किसी में इसमें से, हाँ सर ये रहा, तो इसकी मैचिंग इसके साथ हो गई। ठीक है, 3 सॉल्व कर लिए हमने, लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाले में क्या है, अभी यहाँ थर्ड कर लिया, अब ये फोर्थ वाला सोल्व कर रहे हैं हम। फोर्थ में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं पहले, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब मैंने बताया था जब क्लास 7th में हम पढ़ेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। ठीक है, क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, या फिर इसको अभी सिंपल जैसे सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करते हैं। यहाँ पर माइनस का माइनस है और अंदर के सारे निशान चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया। अब ये माइनस माइनस एक पेयर बन गया, एक पेयर जहाँ भी माइनस का बन जाएगा प्लस का एक देके जाता है वो हमें, तो प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, तो अब देख लेते हैं लाइक और अनलाइक, ये 2x स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो कितना बचा सर, एक्स स्क्वायर बचा प्लस का, ये दोनों ही प्लस के हैं, 2y स्क्वायर और ये 1y स्क्वायर, तो कितने 3y स्क्वायर। तो ऐसी कोई टर्म है यहाँ पर सर, ये रही एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी इसके साथ में। क्लियर, अब ये केवल लास्ट वाला बचता है, इसे भी देख लेते हैं। लास्ट वाले में क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये -2 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3। कैसे सोल्व करेंगे इसको, जैसे अब तक करके आए। सबसे पहले क्या हटाएं सर, ब्रैकेट हटा लो, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 2 है, इस माइनस की 2 की गुणा सारे में होगी अंदर। ठीक है ना, 2 की तो गुणा हो जाएगी और माइनस का निशान का क्या काम रहेगा सर, माइनस के निशान का काम रहेगा अंदर के सारे साइन ये चेंज कर देगा, -2x स्क्वायर और -2y स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है, वेरी गुड। अब क्या, अब लाइक टर्म एक साथ अनलाइक एक साथ, 3 ये एक्स स्क्वायर वाली एक ये रही, एक्स स्क्वायर वाली एक ये रही, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, तो कितने बचे सर, एक ही एक्स स्क्वायर बचे प्लस के, क्योंकि प्लस के ज़्यादा थे। ठीक, अब क्या बचा, वाई स्क्वायर और ये माइनस के 2y स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लेते हैं पहले, -2y स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है, अब क्या करें इसमें, अब ये माइनस का 1y स्क्वायर है और ये कितने हैं 2y स्क्वायर, इनका ले लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम। यहाँ पर लिख रहा हूँ कभी दिखाई ना दे आपको नीचे, -y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 3, इनका ले लेते हैं यहाँ एलसीएम। ठीक है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 × 3 और 3 की मल्टीप्लाई y स्क्वायर के साथ में, और -3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2y स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस ही रहेगा y स्क्वायर, और अपॉन में कितना है इनके 3 है, तो इसका x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर अपॉन ये 3 हो जाएगा। क्लियर है, एक बार चेक कर लेंगे इसे, और ऐसी कोई मैचिंग है x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, ये रही, इसकी मैचिंग हो जाएगी इस फर्स्ट वाले से। क्लियर, तो जो हमारी दक्षता अभ्यास या प्रोफिशिएंसी एक्सरसाइज थी 6, आज इसका दी एंड हो गया, ये खत्म हो गई है। इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या जो भी हमने पूरा ये चैप्टर पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, तो मैंने अपना कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप करके आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।